प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। आरएसपी का 2.0 MTPA पैलेट प्लांट निर्माण अपने उन्नत चरण में। दक्षता एवं सतत इस्पात निर्माण को मिलेगा बढ़ावा। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के मानसून तैयारियों के तहत उत्तरी चैनल की सफाई संपन्न। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी में स्थापित किया जा रहा 2.0 मिलियन टन प्रति वर्ष MTPA क्षमता का पैलेट प्लांट निर्माण के उन्नत चरण में पहुंच गया है। यह परियोजना संयंत्र की परिचालन दक्षता बढ़ाने, संसाधनों के बेहतर उपयोग और सतत इस्पात उत्पादन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उल्लेखनीय है कि यह पैलेट प्लांट लौह अयस्क सूक्ष्म कणों, आयरन और फाइन्स को उच्च गुणवत्ता वाले ब्लास्ट फर्नेस ग्रेड पैलेट्स में परिवर्तित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फरवरी 2027 तक पूर्ण होने के लक्ष्य के साथ यह पैलेट प्लांट खनन कार्यों के दौरान उत्पन्न होने वाले लौह अयस्क के बेहद बारीक कणों अल्ट्राफाइन्स के उत्पादन उपयोग का संभव बनाएगा, जो सामान्यतः पारंपरिक सिंटर निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले पैलेट्स की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित होने से ब्लास्ट फर्नेस में प्रयुक्त चार्ज बर्डन की गुणवत्ता में सुधार होगा। स्लैग उत्पादन में पारगम्यता, परमीबिलिटी बढ़ेगी। इससे उत्पादकता में वृद्धि, कोक की खपत में कमी तथा हॉट मेटल उत्पादन लागत में कमी आएगी। यह परियोजना आरएसपी की कच्चे माल की सुरक्षा को सुदृढ़ करेगी, स्वदेशी संसाधनों के उपयोग को अनुकूल बनाएगी तथा सतत संसाधन कुशल एवं लागत प्रभावी इस्पात निर्माण के प्रति संयंत्र की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी। यह परियोजना विश्व स्तर पर प्रमाणित ग्रेड किल्न प्रोसेस प्रौद्योगिकी पर आधारित है, जिसे इसकी विश्वसनीयता, परिचालन दक्षता तथा विश्व भर के पैलेट संयंत्रों में सफल उपयोग के लिए व्यापक मान्यता प्राप्त है। ओडिशा मेटालिक्स प्राइवेट लिमिटेड एवं रोजमेरी स्पॉन्ज एंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के संघ द्वारा निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण COM आधार पर कार्यान्वित की जा रही है परियोजना अब निष्पादन के उन्नत चरण में प्रवेश कर चुकी है। प्रमुख सिविल एवं संरचनात्मक कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। मुख्य प्रक्रिया सुविधाओं का स्वरूप उभर चुका है, जबकि विभिन्न सर्किटों एवं इकाइयों के एकीकरण का कार्य कई क्षेत्रों में प्रगति पर है। 120 मीटर ऊंची प्रक्रिया चिमनी का निर्माण पूरा होना इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पूर्ण होने के उपरांत यह पैलेट प्लांट आरएसपी की लागत प्रभावी, संसाधन अनुकूल तथा पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी इस्पात निर्माण की यात्रा में एक रणनीतिक परिसंपत्ति साबित होगा। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के ज्ञानार्जन एवं विकास L&D विभाग द्वारा 23 जून 2026 को पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक दिवसीय इस कार्यक्रम में संयंत्र के विभिन्न विभागों से कुल 16 कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण उपायों तथा सतत विकास संबंधी प्रथाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। तकनीकी सत्रों के दौरान सहायक महाप्रबंधक पर्यावरण अभियांत्रिकी श्री C दास ने जल, ध्वनि एवं वायु प्रदूषण की मूलभूत अवधारणाओं पर विस्तार से जानकारी दी। इसके पश्चात महाप्रबंधक प्रभारी पर्यावरण अभियांत्रिकी श्री PC दास ने आरएसपी में अपनाई जा रही पर्यावरण प्रबंधन एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधित कार्यप्रणाली पर विस्तृत प्रस्तुति दी। महाप्रबंधक पर्यावरण अभियांत्रिकी श्री VVR मूर्ति ने प्रतिभागियों को प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों, पर्यावरणीय मानकों तथा सतत विकास की अवधारणा से अवगत कराया। कार्यक्रम के अंतिम तकनीकी सत्र में प्रबंधक पर्यावरण अभियांत्रिकी
सुश्री रजनी प्रगाढ़ा ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विषय पर व्याख्यान देते हुए प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों तथा पर्यावरण संरक्षण में उनके महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का समापन पोस्ट टेस्ट फीडबैक सत्र एवं समापन उद्बोधन के साथ हुआ। कार्यक्रम का संचालन सहायक महाप्रबंधक मानव संसाधन L&D श्रीमती एस दास द्वारा किया गया, जबकि कार्यकारी सहायक मानव संसाधन L&D श्री डी पुराण ने कार्यक्रम के समन्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के सिविल इंजीनियरिंग सेवाएं विभाग ने मानसून के मौसम में औद्योगिक कामकाज को सुरक्षित रखने और निर्बाध उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए सरना चौक से लेकर संस्कार गेट के बीच उत्तरी चैनल के अहम हिस्से की बड़े पैमाने पर गाद हटाने और गहरी सफाई का काम सफलतापूर्वक पूरा किया है। बारीकी से हस्त सफाई के साथ साथ RSP ने 2 भारी बुलडोज़र भी लगाए थे। ये बुलडोज़र हज़ारों टन गाद निकालने के लिए 24 घंटे काम कर रहे थे ताकि चैनल को उसकी असली गहराई और क्षमता पर वापस लाया जा सके। रुकावटों को दूर करके इस अभियान ने भारी बारिश के दौरान मुख्य परिचालन वाले इलाकों में अचानक बाढ़ और जल अभाव के खतरे को तकरीबन खत्म कर दिया है। इससे बारिश का पानी जरूरी इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन और शॉप फ्लोर में नहीं घुसेगा, जिससे स्टील बनाने की प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के लगातार चलती रहेगी। जल निकासी, ड्रेनेज, बुनियादी ढांचे को और मजबूत करते हुए राउरकेला टाउन में उत्तरी चैनल में बरसाती पानी ले जाने वाले प्रमुख संपर्क नालों की भी पूरी तरह से सफाई की जा चुकी है। रिंग रोड से जुड़े 5 बड़े नालों की सफाई की गई है, जिसमें बिसरा चौक के पास 2 नाले, नाला रोड के पास 2 नाले और म्यूनिसिपल कॉलेज के पीछे स्थित एक नाला शामिल है। इन सहायक नालों से जमा गाद, कचरा और अवरोधों को हटाने से शहर के क्षेत्र में उत्तरी चैनल में बारिश के पानी के सुचारू और निर्बाध प्रवाह में मदद मिलेगी, जिससे मौसमी चुनौतियों से निपटने की तैयारी मजबूत होगी और क्षेत्र की समग्र जल निकासी दक्षता में सुधार होगा। विशेषतः उत्तरी चैनल जल निकासी नेटवर्क के एक महत्वपूर्ण हिस्से के साथ संयंत्र परिसर में बरसाती पानी के प्रबंधन के लिए एक प्रमुख मार्ग है। इसी के साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।